32 वोल्ट जो है यहाँ पे इस बेस्टेबल बोर्ड को भी मैं दे रहा हूँ और ये अभी भी जो है वर्क कर रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा बेस्टेबल का बोर्ड है आप इसको 30 वोल्ट से कैसे चला सकते हो। हालांकि ये हमारा जो बोर्ड है 12 वोल्ट ऑपरेटिंग होता है और सजेस्ट भी करता है कि आप इसको 12 वोल्ट से चलाएं, लेकिन मैं इसी बोर्ड को 30 वोल्ट तक चलाकर दिखाने वाला हूं। बस एक छोटा सा मॉडिफाई करना है, ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है नहीं। बस इसका थ्योरी अगर आप थोड़ा जान लेते हो तो किसी भी ऑप एम्प आईसी वाले बेस्टेबल बोर्ड को 30 वोल्ट तक चला सकते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा बेस्टेबल बोर्ड है इसमें ऑप एम्प लगा हुआ है जो कि LM324 है और इसी टाइप के हमारा एक 4558 आता है, तो ये भी ऑप एम्प वाला है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी ऑप एम्प वाला है। तो बेस्टेबल बोर्ड में आपको ट्रांजिस्टर वाला भी मिलेंगे, तो उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आईसी वाले बेस्टेबल बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि जितने भी ऑप एम्प आईसी वाले बेस्टेबल बोर्ड होंगे उसको आप मॉडिफाई करके आप लगभग 30 वोल्ट तक जो है आप चला सकते हो। और 30 वोल्ट का कहने का मतलब मेरा सिंगल सप्लाई 30 वोल्ट, डुअल सप्लाई नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी बोर्ड होते हैं जहाँ पे 4558 इनबिल्ड होता है लेकिन वो डुअल सप्लाई से चलता है, लेकिन इसका मैक्सिमम जो सप्लाई होता है 15015 होता है। तो यहाँ पे अगर आप डाटा शीट देखें, ये LM324 का डाटा शीट है, तो इसमें आप देखते होंगे कि सिंगल सप्लाई अगर आप यूज करते हो तो आप 3 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक का सप्लाई से आप इसको यूज में ले सकते हो। अगर डुअल सप्लाई दे रहे हो तो 1.5 वोल्ट से लेके आप इसको -+15 वोल्ट तक दे सकते हो। तो ये जो हमारा ऑप एम्प आईसी होता है वो लगभग -+15 वोल्ट तक जो है वो इसका मैक्सिमम वोल्ट होता है डुअल सप्लाई में। अगर सिंगल सप्लाई में देखें तो वही उसका डबल हो जाता है 30 वोल्ट। तो आपने डाटा शीट में देख लिया कि ऑप एम्प का जो हमारा सप्लाई है मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। तो यहाँ पे जो हमारा बेस्टेबल का बोर्ड है मैं इसी के साथ एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा और इसी में मॉडिफाई करके दिखाऊंगा, तो आप उसी हिसाब से इस वाले बोर्ड को भी चला सकते हो, इस वाले बोर्ड को भी चला सकते हो, लेकिन इस वाले बोर्ड को नहीं चला सकते हो क्योंकि ये डुअल सप्लाई से चलता है। मैं उसी बोर्ड की बात कर रहा हूँ जो सिंगल सप्लाई से चलता है। तो ये जो हमारा बेस्टेबल का बोर्ड है ये सिर्फ 12 वोल्ट से चलता है और सजेस्ट भी किया जाता है कि इसको आप 12 वोल्ट से चलाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑप एम्प आईसी होते हैं वो डुअल सप्लाई से चलाने के लिए ही डिजाइन किया गया रहता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल सप्लाई से चलता कैसे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक छोटा सा सर्किट है जिसके थ्रू जब हम सिंगल सप्लाई देते हैं तो आगे डुअल सप्लाई बनाकर इसको देता है, तब ये हमारा वर्क करता है। कुछ दिन पहले मैंने एक सर्किट बनाया था DC to DC, इसी DC to DC कन्वर्टर के थ्रू, जिसमें कुछ कैपेसिटर और कुछ रेजिस्टेंस के थ्रू सिंगल सप्लाई से डुअल सप्लाई मैंने बनाकर दिखाया था। ठीक वही प्रोसेस जो है यहाँ पे फॉलो होता है। तो जब हम इसमें सिंगल सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे ये डुअल सप्लाई को, तब यहाँ पे डुअल सप्लाई बनाकर इस ऑप एम्प आईसी को देता है, तब ये हमारा वर्क करता है। सिंगल सप्लाई भी ये वर्क करेगा ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पे 12 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पे आपको आईसी के पास में सिर्फ 505 या 606 आपको डुअल सप्लाई देखने को मिलेगा, जबकि इसका मैक्सिमम वोल्ट -+15 वोल्ट होता है और मैक्सिमम लोग इसको सिर्फ 12 वोल्ट से ही यूज करते हैं, तो इसको 606 या 505 ही मिलता है। मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा और चेक करके भी दिखाऊंगा। जब मैं इसको 30 वोल्ट तक भी चलाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों कि ज़्यादातर क्लास डी में हम लोग 24 वोल्ट का SMP यूज करते हैं और यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो 25 वोल्ट का है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर 24 वोल्ट का SMP लगा हुआ है तो ये कैपेसिटर चल जाएगा। अगर 24 वोल्ट से ऊपर देते हो, जैसे ऐसा कोई सप्लाई है जहाँ पे आपको 28 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, तो
तो वहां पे आपको इस कैपेसिटर को रिप्लेस करके 25 वोल्ट से 35 वोल्ट कर देना होगा। अगर आप 35 वोल्ट नहीं लगाते हो और 28 वोल्ट का एसएमपीएस लगा देते हो तो ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन आपका बेस्टेबल बोर्ड खराब नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे आपको 24 वोल्ट तक यूज करके दिखाऊंगा। अगर उससे ऊपर यूज करना है तो इस कैपेसिटर को चेंज कर देंगे। उसके बाद आप 30 वोल्ट तक यूज कर सकते हो, लेकिन 30 वोल्ट अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो इसको सिर्फ 15015 मिलेगा, लेकिन आपको 15015 यूज नहीं करना है। लगभग आपको -+14 वोल्ट आप यूज कर सकते हो, 13-14। तो आइए मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो बोर्ड है, अगर इसको 24 वोल्ट से भी डायरेक्ट चलाते हैं तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा मॉडिफाई आपको करना है। तो वो करना क्या है कि यहाँ पे देखिए एक हमारे पास 5399 एक डायोड है, उसको मैं यूज करूंगा सिंपली सप्लाई के सेक्शन में। जैसे यहाँ पे देखिए एक डीसी टू डीसी मैंने यहाँ पे बूस्ट कन्वर्टर रखा है, जिससे मैं वोल्टेज को बूस्ट करके दिखाऊंगा, ताकि यहाँ पे आपको पता चल सके कि ये हमारा 15 वोल्ट से भी चल जाता है, 20 वोल्ट से भी चल जाता है और 24 वोल्ट से भी चल जाता है। तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट इनपुट देंगे, तो ये तो हमारा इनपुट वोल्ट हो गया। और आउटपुट के सेक्शन में यहाँ पे मैंने एक डायोड लगाया है। इससे होगा क्या, जैसे सप्लाई तो हमारा हाई वोल्ट रहेगा लेकिन एम्पियर हाई रहेगा, तो ये एम्पियर को कम करेगा। हालांकि इसके सप्लाई के सेक्शन में आप देखते होंगे एक 1K का रेजिस्टेंस लगा होता है, तो ये तो हमारा एम्पियर को भी ड्रॉप करता है, साथ में 1-2 वोल्ट को भी ड्रॉप करता है। लेकिन ये एम्पियर अगर ज़्यादा इसको मिलेगा तो हीट होकर जल्दी खराब हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ पे एक डायोड यूज कर रहा हूँ। तो आप इसको कैसे यूज करना है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इस वायर को ना देखें, यहाँ से हमारा प्लस होता है और यहाँ से माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कनेक्टर लगा हुआ है वो हमारा उल्टा लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस के जगह पे हमारा माइनस वायर आ रहा है और माइनस के जगह पे प्लस वायर आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे उल्टा कनेक्शन करा है। तो यहाँ से हमारा जो आउटपुट हो रहा है वो प्लस वोल्ट आउटपुट हो रहा है। तो ये जो हमारा सिल्वर वाला पॉइंट होता है ये आउटपुट के सेक्शन में लगाना है। तो यहाँ से आपको इनपुट होगा और यहाँ से आउटपुट होगा। ठीक है, और बाकी ये वाला ग्राउंड है। आप इस वायर के कलर कोड पे ना जाए, बस आपको ये देखना है कि माइनस प्लस इसमें डायरेक्ट सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया है। और मैं आपको पहले 12 वोल्ट पे ही चेक करके दिखाऊंगा कि जब हम इसमें 12 वोल्ट देते हैं तो इस सर्किट के साथ क्या प्रक्रिया होता है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो अभी मैं यहाँ पे 12 वोल्ट यूज कर लेता हूँ और एम्पलीफायर के साथ चेक करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक एम्पलीफायर के साथ इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा एक ऑडियो मॉड्यूल, और ऑडियो मॉड्यूल में जो हमारा ऑडियो आउटपुट हो रहा है इसको मैं यहाँ पे इनपुट कर दे रहा हूँ। मैं आपको सॉन्ग प्ले करते हुए इसको वोल्ट को बढ़ाकर भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे ऑडियो आउटपुट है तो ये चला जाएगा एम्पलीफायर में, जो कि ये मेरे बगल में है। मैं टेस्टिंग के लिए एक एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, जिसमें अभी मैं 12 वोल्ट इनपुट दे रहा हूँ एक एसएमपीएस के थ्रू, और इसमें सिर्फ 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है। और ये हमारा एम्पलीफायर अच्छा खासा वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये बेस टेबल है, हमारा वर्क कर रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को डीसी वाला पे पॉइंट कर लिया है, और यहाँ पे मैं आपको पहले वोल्ट चेक करके दिखा रहा हूँ कि मैं कितना इनपुट दे रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पे देखिए ये लगभग जो है 12 वोल्ट इसमें इनपुट हो रहा है, और यही 12 वोल्ट जो है इसमें आपको बेस टेबल बोर्ड पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आपको प्लस ही आउटपुट हो रहा है। वायर यहाँ पे ब्लैक कलर का है, तो ऐसा ना समझे कि उल्टा सप्लाई में दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये 12 वोल्ट जो है लगभग 1-2 वोल्ट जो है यहाँ पे कुछ ड्रॉप करता है डायोड लगाने के बाद, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वोल्ट को अगर हम कम करते हैं मल्टीमीटर से तो यहाँ पे वोल्ट जो है प्रॉपर दिखाने लगेगा। थोड़ा सा ड्रॉप करता है ये हमारा जो डायोड होता है, लेकिन ज़्यादा ड्रॉप नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो चुका है। और ये हमारा जो बेस टेबल बोर्ड अभी 12 वोल्ट से वर्क कर रहा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा
कि जब हम इसमें 12 वोल्ट देते हैं तो एक्चुअली में इस प्री एम्प में कितना वोल्ट जा रहा है उसको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पे लगभग 12 वोल्ट जा रहा है। तो यहाँ पे इस प्री एम्प को 505 ही सप्लाई मिलेगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ग्राउंड बन रहा है, इसमें ग्राउंड भी बनता है क्योंकि ये डुअल सप्लाई से वर्क करता है। यहाँ पे अगर ग्राउंड है तो यहाँ पे आपको जो है ये प्लस बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4.7 है और यहाँ पे भी जो है लगभग 4.7 ही है। तो जब यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है तो उसको डिवाइड करके इस ऑप एम्प को देता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब यहाँ पे सिंगल सप्लाई देते हैं तो इसको यहाँ पे डुअल सप्लाई बना के इस ऑप एम्प को देता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे वोल्ट को बढ़ा रहा हूँ इस प्रीसेट के थ्रू। तो अभी यहाँ पे कितना वोल्ट है, लगभग 12 वोल्ट है यहाँ पे। तो मैं 12 वोल्ट से कुछ ज़्यादा कर लेता हूँ यहाँ पे अभी मैंने 16 वोल्ट पे इसको सेट कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इस बेस टेबल बोर्ड पे भी जो है हमारा 16 वोल्ट ही इनपुट हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 15-16 वोल्ट जो है आ रहा है। फिर भी हमारा जो बेस टेबल बोर्ड है अभी काम कर रहा है। देखिए कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और जैसा कि यहाँ पे 16 वोल्ट इनपुट हो रहा है, तो अभी इस ऑप एम्प आईसी को कितना वोल्ट मिलेगा, लगभग 707 या 808 मिलेगा। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे 7 वोल्ट है, यहाँ पे 7 वोल्ट प्लस है और यहाँ पे 7 वोल्ट माइनस है। तो यहाँ पे 707 मिल रहा है। और अभी हमारा जो बेस टेबल बोर्ड है वो भी काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ से वोल्ट को फिर से बढ़ा लेता हूँ। मैं इंक्रीज करके 20 वोल्ट पे ले जा रहा हूँ। यहाँ पे प्रीसेट को सेट कर लेता हूँ 20 वोल्ट पे। तो देखिए अब यहाँ पे 20 वोल्ट मैंने दे रखा है, फिर भी ये हमारा बेस टेबल बोर्ड काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी इस बेस टेबल बोर्ड को लगभग 20 वोल्ट से मैं चला रहा हूं। तो अब यहाँ पे इस बोर्ड को कितना वोल्ट मिल रहा होगा, यहाँ पे लगभग 909 या 10010 इस ऑप एम्प को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है लगभग जो है, यहाँ पे मैं वोल्ट को कम कर लेता हूँ फिर अच्छे से शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये लगभग 9 वोल्ट है यहाँ पे प्लस में, और माइनस में हमारा यहाँ पे जो है 9 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बोर्ड चल रहा है। और मैं 24 वोल्ट पे इंक्रीज कर लेता हूँ इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 24 वोल्ट पे इंक्रीज कर लेता हूँ। अभी 20 वोल्ट पे है, इसको 24 वोल्ट पे इंक्रीज करता हूँ। 24 वोल्ट से ऊपर ना करें क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो जैसे ही हम 25 वोल्ट से क्रॉस करेंगे तो ये वाला जो हमारा कैपेसिटर है ये ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको रिप्लेस करके भी दिखाऊंगा आपको और 30 वोल्ट से भी इसको चलाकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने अभी 24 वोल्ट दे रखा है इस बेस टेबल बोर्ड को, और ये जो हमारा अब वर्क कर रहा है, अभी भी वर्क कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ चेक करके। देखिए और यही बेस टेबल बोर्ड से चल रहा है, दूसरा कोई बेस टेबल बोर्ड नहीं है। तो अभी कितना वोल्ट से ये चल रहा है मेरा, 24 वोल्ट से। मैं चेक करके दिखा रहा हूं आपको। देखिए ये 24 वोल्ट से चल रहा है लगभग। यहाँ पे 1-2 वोल्ट जो है ड्रॉप हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक 1K का रेजिस्टेंस भी लगा होता है, वो भी कुछ वोल्ट को ड्रॉप करता है। तो समझिए यहाँ पे 23 वोल्ट आ रहा है। तो 23 वोल्ट को अगर हम आधा करें, डिवाइड करें यहाँ पे,
तो वही वोल्ट जो है इस प्री एम्प को यहाँ पे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे ये ग्राउंड बन रहा है तो यहाँ पे देखें तो लगभग -10 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है और +10 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे अभी +10 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है और -10 वोल्ट मिल रहा है। तो ये लगभग 10-0-10 से भी हमारा चल रहा है। और इनपुट पे मैंने कितना वोल्ट दे रखा है, लगभग 24 वोल्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे डायोड भी 1-2 वोल्ट को ड्रॉप करता है। यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस प्लस वाले पॉइंट में लगा हुआ है, प्लस वाले सेक्शन में लगा हुआ है, तो ये भी कुछ वोल्ट को ड्रॉप करता है। तो यहाँ पे लगभग 10-0-10 हमारा जो है वोल्ट 10-0-10 से हमारा डुअल सप्लाई चल रहा है और मैक्सिमम ये हमारा जो है 15-0-15 से चलता है। तो जब हम इसको 15-0-15 से चलाएंगे तो यहाँ पे हमें 30 वोल्ट करना पड़ेगा। लेकिन 30 वोल्ट अगर हम करते हैं तो ये कैपेसिटर को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 24 वोल्ट पे चेक करके आपको दिखा दिया है। यहाँ पे डायरेक्ट 24 वोल्ट पे ये हमारा अभी बेस्टेबल बोर्ड वर्क कर रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कि ये जो हमारा बेस्टेबल का बोर्ड है ये अभी 24 वोल्ट से वर्क कर रहा है और मैं आपको 30 वोल्ट से भी चेक करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग ऐसा ना समझे कि मैंने बोल दिया लेकिन चेक करके नहीं दिखाया। मैं आपको चेक करके ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस कैपेसिटर को मैं रिमूव करके यहाँ पे 470 UF 35 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको 30 वोल्ट से भी इसको चेक करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि ये जो हमारा बेस्टेबल का बोर्ड है ये 30 वोल्ट से भी चल सकता है। 30 वोल्ट बोले तो सिंगल सप्लाई, डुअल सप्लाई नहीं। डुअल सप्लाई सिर्फ 15-0-15 मैक्सिमम इसका है। तो आइए मैं यहाँ पे इस कैपेसिटर को रिप्लेस कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इस कैपेसिटर को चेंज कर लिया है। सो आइए मैं यहाँ पे फिर से इसमें पावर सप्लाई का वायर में लगा देता हूँ और यहाँ पे ऑडियो इनपुट है जो कि ऑडियो मॉड्यूल से आ रहा है और यहाँ से जो आउटपुट जा रहा है एम्पलीफायर में, सो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे वर्क कर रहा है। सो अभी जो इनपुट इसमें वोल्ट हो रहा है वो 24 वोल्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं 24 वोल्ट यहाँ पे इनपुट हो रहा है। मैं यहाँ पे वोल्ट को बढ़ा रहा हूँ, लगभग 30 वोल्ट तक ले जाऊंगा। 30 वोल्ट से कुछ कम रखूंगा, जैसे 28 वोल्ट हो गया या 29 वोल्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको 28 वोल्ट पे रख लेते हैं, क्योंकि जो भी मैक्सिमम वोल्ट होता है उससे 1-2 वोल्ट अगर कम रखते हैं तो ठीक रहता है। 29 वोल्ट पे मैंने इसको फिक्स कर लिया है यहाँ पे। और 29 वोल्ट के बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि इस बोर्ड पे जो है हमारा वोल्ट कितना आ रहा है। यहाँ पे 28 वोल्ट यहाँ पे इनपुट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक 1K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो भी कुछ वोल्ट को ड्रॉप करता है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इसके आउटपुट में, जैसे यहाँ पे इनपुट हो रहा है तो ये हमारा जो वोल्ट है लगभग कितना वोल्ट बना रहा है, 28 वोल्ट बना रहा है। और इसके आउटपुट में देखिए इस साइड रेजिस्टेंस के दूसरे साइड तो हमारा 26 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो 26 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो 26 वोल्ट पे अभी हमारा वर्क कर रहा है। देखिए तो 26 वोल्ट पे हमारा जो है ये अभी बेस्टेबल बोर्ड वर्क कर रहा है। तो अगर यहाँ पे हम 32 वोल्ट भी अगर यहाँ से बढ़ा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बेस्टेबल बोर्ड 32 वोल्ट तक भी लगभग ये काम कर जाएगा। मैं यहाँ पे देखिए 30 वोल्ट 31 वोल्ट के आसपास में दे देता हूँ। देखिए 32 वोल्ट यहाँ पे मैंने दे रखा है। 32 वोल्ट जो है यहाँ पे इस बेस्टेबल बोर्ड को भी मैं दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 32 वोल्ट दे रहा हूँ इस बेस्टेबल बोर्ड को, और ये अभी भी जो है वर्क कर रहा है।
कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मैं वोल्ट को फिर से चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब 32 वोल्ट में यहाँ पे दे रहा हूँ तो 1K का रेजिस्टेंस से पहले यहाँ पे 32 वोल्ट ही शो करेगा। यहाँ पे देखिए 32 वोल्ट है, और उसके बाद हमारा जो है कितना 29 वोल्ट, लगभग 30 वोल्ट इसको मान लेते हैं। और कैपेसिटर पे अगर हम चेक करें, यहाँ पे इस कैपेसिटर पे जहाँ पर मैंने चेंज करा था, तो यहाँ पे ये 29 वोल्ट है। अगर पहले वाले कैपेसिटर रहता ये वाला, तो ये कब का फट गया रहता है, क्योंकि अब यहाँ पे जो है इस कैपेसिटर पे कितना वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 29 वोल्ट आ रहा है। मैं इसको सीधा कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए ये 29 वोल्ट आ रहा है। अगर ये कैपेसिटर पहले वाला रहता तो ये फट गया रहता, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर 25 वोल्ट क्रॉस करता है तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करके 35 वोल्ट कर दे। अब यहाँ पे जो है इस बेस टेबल बोर्ड को कितना मिल रहा होगा वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे इस बेस टेबल बोर्ड को है -14 वोल्ट और +14 वोल्ट। देखिए यहाँ पे +14 वोल्ट और यहाँ पे -14 वोल्ट। तो अभी जो हमारा ये बेस टेबल बोर्ड है -+14 वोल्ट से वर्क कर रहा है। और इनपुट में मैंने कितना वोल्ट दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 32 वोल्ट। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस बेस टेबल बोर्ड को एक कैपेसिटर चेंज करके और एक डायोड लगा के इसको 32 वोल्ट तक आप चला सकते हो। यहाँ पे देखिए आप लोग ऐसा ना समझे कि कोई दूसरा एम्पलीफायर में इसके साथ ऐड कर रहा हूं, यही आउटपुट वाला सेक्शन में ये वाला पॉइंट जा रहा है। देखिए कहीं से इस बोर्ड में हीटिंग का इशू कहीं से नहीं आ रहा है, बहुत ही नॉर्मल है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा ऑप एम्प है -+15 वोल्ट तक काम करता है, और ये हमारा सिंगल सप्लाई से डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे डुअल सप्लाई के लिए एक छोटा सा सर्किट बनाया गया है, जो भी वोल्ट यहाँ से जाएगा उसको डिवाइड कर देगा और उसके बाद यहाँ पे देगा। तो अभी मैंने यहाँ पे 32 वोल्ट दे रखा है। कुछ वोल्ट ये 1K का रेजिस्टेंस ड्रॉप कर रहा है, कुछ वोल्ट ये ड्रॉप कर रहा है। इस डायोड का लगाने का मेन रीजन ये है क्योंकि हाई वोल्ट तो होता ही यहाँ पे, हाई एम्पियर भी इसमें इनपुट ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे एम्पियर को लिमिट करने के लिए इस डायोड को यूज करा है। अगर आप इसको डायरेक्ट कर देते तो हो सकता है कि 1K का रेजिस्टेंस हिट हो और ये जल्दी खराब हो जाएगा। तो डबल प्रोटेक्शन हो जाता है, यहाँ से एम्पियर का प्रोटेक्शन हो जाता है, यहाँ पे एक 2 वोल्ट का ड्रॉपिंग हो जाता है 1K का रेजिस्टेंस, और ये हमारा बोर्ड सेफ होता है। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कि इस बोर्ड में आपको एक छोटा सा मॉडिफाई करना है, जैसे एक डायोड लगाना है, और 25 वोल्ट से ऊपर अगर आप सप्लाई यूज करते हो तो आपको कैपेसिटर को चेंज कर देना है। अगर 25 वोल्ट से नीचे यूज करते हो तो इस कैपेसिटर को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंगल सप्लाई 32 वोल्ट तक भी चलाते हो तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लगभग 35 वोल्ट भी अगर आप देते हो तो वो रिस्क वाला काम हो जाएगा, लेकिन इसको मैक्सिमम अगर हम 30 वोल्ट ही रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि डाटा शीट भी क्लेम जो है 30 वोल्ट का ही करता है, लेकिन यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस 1-2 वोल्ट भी ड्रॉप करता है। तो हम 30 वोल्ट तक इसका मैक्सिमम पावर इसको देख चुके हैं, और ये बहुत अच्छा से वर्क कर रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कि ये जो हमारा बेस टेबल का बोर्ड है लगभग 30 वोल्ट तक आप इससे चला सकते हो, सिंगल सप्लाई, डुअल सप्लाई से नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों एक छोटा सा मॉडिफाई करके आप इस बेस टेबल बोर्ड को 30 वोल्ट से चला सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।